अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। आज मैं इंसानी जिगर यानी लिवर पर अपनी रिसर्च डिस्कस करना चाहती थी। वालेकुमुस्सलाम फ़ातिमा, खुश आमदीद। जिगर एक आम सा ऑर्गन लगता है, लेकिन इसमें अल्लाह की कितनी निशानियां छुपी हैं, ये अक्सर लोग नहीं जानते। हाँ प्रोफेसर, मेरी साइंटिफिक ट्रेनिंग के मुताबिक ये बस एक केमिकल फैक्ट्री है। डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल फंक्शंस। बस एक केमिकल फैक्ट्री? फ़ातिमा, क्या आप जानती हैं कि इस बस एक फैक्ट्री का वज़न कितना है और ये कितने फंक्शंस अंजाम देता है? एवरेज 1.4 से 1.6 किलोग्राम और शायद 200-300 फंक्शंस। करीब 1.5 किलोग्राम। बिल्कुल ठीक। लेकिन फंक्शंस 500 से ज़्यादा हैं। ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन और सबसे मुकम्मल केमिकल लैब है। सुभान अल्लाह। 500 से ज्यादा? इतने सारे फंक्शंस एक ही ऑर्गन में? ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। और ये हर मिनट, बिना रुके, बिना थके काम करता है। इसकी एफिशिएंसी और मल्टीटास्किंग देखकर हैरानी होती है। क्या आपको पता है कितना खून इसमें से गुजरता है हर मिनट? कार्डियक आउटपुट का हिस्सा शायद 1 लीटर। करीब 1.5 लीटर खून हर मिनट, यानी आपके दिल के पंप की तकरीबन 22% एनर्जी सिर्फ जिगर को खून फराहम करने में लगती है। अल्लाह अकबर। वाओ, 1.5 लीटर हर मिनट? ये तो एक छोटे से स्विमिंग पूल को भी दिन में कई बार भर सकता है। और हर बार जब ये खून इसमें से गुजरता है, जिगर उसे फिल्टर करता है, गैर ज़रूरी चीज़ों को निकालता है, ज़रूरी अज्जा बनाता है। ये एक इंटेलिजेंट फ़िल्टर है। इंटेलिजेंट फिल्टर? मतलब ये सिर्फ छानता नहीं बल्कि पहचानता भी है। बिल्कुल, ये हज़ारों किस्म के मॉलिक्यूल्स में फ़र्क करता है, टॉक्सिन्स को पहचानता है, उन्हें हार्मलेस कंपाउंड्स में तब्दील करता है और फिर जिस्म से खारिज करने का इंतज़ाम करता है। ये काम हमारी सबसे एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी नहीं कर सकते। टॉक्सिन्स को पहचान कर उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ये तो एक नैनो रोबोट फैक्ट्री जैसा है। ये अल्लाह की कुदरत है, एक ऐसी फैक्ट्री जो खुद मुख्तार है, खुद कफ़ील है और कभी-कभी तो खुद मुरम्मत भी कर लेती है। क्या आप जानती हैं कि जिगर कितनी हद तक खुद को रीजनरेट कर सकता है? मैंने सुना है कि ये काफी हद तक रीजेनरेट हो सकता है, लेकिन कितना एग्जैक्टली? जिगर अपनी 75% मास तक रीजनरेट कर सकता है, सिर्फ चंद हफ्तों में। ये इंसानी इंजीनियरिंग में एक ख्वाब है। आप कोई मशीन का हिस्सा काट दें और वो खुद ब खुद वापस बन जाए। 75%? ये तो माइंड ब्लोइंग है। हमारी कोई भी मशीन ऐसी कैपेबिलिटी नहीं रखती। अगर हमारी कोई फैक्ट्री 75% डैमेज हो जाए तो उसे नया बनाना पड़ता है। देखा फ़ातिमा, ये सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री नहीं है, ये एक मौजज़ा है। और ये सिर्फ इब्तिदा है। और ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं, और तुम्हारी ज़ातों में भी। क्या तुम देखते नहीं? कुरान 51-20-21। सुभान अल्लाह, सच में? ये तो मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रोफेसर। चलिए, अब इसकी गहराइयों में उतरते हैं। जिगर के अंदर की बनावट देखिए। ये लोब्यूल्स में तंजीम शुदा है। हर लोब्यूल एक छोटी फैक्ट्री की तरह है, जिसमें मिलियंस की तादाद में हिपैटोसाइट्स होते हैं। हिपैटोसाइट्स? वो ही सेल्स जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस अंजाम देते हैं। उनका साइज माइक्रोमीटर में होता है, लेकिन उनका काम कितना बड़ा है। बिल्कुल, हर हेपाटोसाइट के अंदर हज़ारों एंजाइम्स होते हैं, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। मिसाल के तौर पर, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस। ये इतने इंट्रिकेट हैं कि हर केमिकल कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम चाहिए। तो फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होता है और फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन, जहाँ टॉक्सिन्स को वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि वो यूरिन या बाइल के जरिए खरीज हो सकें। एहसन। और ये सब इतनी बारीकी से रेगुलेट होता है। अगर एक भी एंजाइम ठीक से काम ना करे, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इस फाइन ट्यूनिंग को देखिए।
हमारी केमिकल प्लांट्स में भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, लेकिन वहाँ हर स्टेज के लिए अलग रिएक्शन वेसल, अलग टेम्परेचर, अलग प्रेशर कंट्रोल होता है। जिगर ये सब एक ही सेल के अंदर बॉडी टेम्परेचर पर बेआवाज करता है। यही तो फर्क है। हमारी टेक्नोलॉजी को हाई एनर्जी इनपुट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए। जिगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम एनर्जी में बेइंतहा एफिशिएंसी से काम करता है। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी का कोई जवाब नहीं। प्रोफेसर, क्या इससे मुतल्लिक कोई नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी है? हाँ, कई हैं। मसलन 1964 में कॉनराड ब्लॉक और फियोडोर लाइनन को कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पर उनकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जिगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का सबसे बड़ा मरकज है, जहां जिस्म की 80% कोलेस्ट्रॉल बनाई जाती है। इसका कंट्रोल इतना इंट्रिकेट है कि अगर बिगड़ जाए तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो जिगर सिर्फ टॉक्सिन्स ही नहीं निकालता, बल्कि ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो सेल मेम्ब्रेन्स और हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है। और सिर्फ ये ही नहीं, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है और ज़रूरत पर वापस ग्लूकोज में तब्दील करता है। ये एक स्मार्ट एनर्जी बैंक है, करीब 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करता है। तो ये एक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज सिस्टम है। जब चाहिए बनाया, जब ज़्यादा हो स्टोर किया। ये तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना है। फिर बाइल प्रोडक्शन को देखिए। हर दिन 0.5 से 1 लीटर बाइल बनता है, जो फैट्स को हजम करने में मदद करता है। इस बाइल के लिए बारीक नालियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो जिगर से गॉल ब्लैडर तक और फिर छोटी आंत तक जाता है। बाइल डक्ट्स का नेटवर्क मैंने डायग्राम्स में देखा है। वो तो एक शहर के सुअर सिस्टम जैसा कॉम्प्लेक्स है, हर सेल से वेस्ट कलेक्ट करता हुआ। बिल्कुल। और इसकी मटेरियल साइंस, जिगर खुद को उन केमिकल्स से बचाकर काम करता है जिन्हें ये प्रोसेस करता है। हमारी फैक्ट्रीज को करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स चाहिए होते हैं, लेकिन जिगर खुद ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है और खुद को बचाता है। अगर हम इन सब फंक्शंस को, इनकी प्रिसिजन को और इनकी इंटरकनेक्टिविटी को देखें और फिर ये सोचने की कोशिश करें कि ये सब रैंडमली इवॉल्व हुआ होगा, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है फातिमा। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम सिर्फ 10 ज़रूरी प्रोटीन्स के सही सीक्वेंस में बनने की प्रोबेबिलिटी देखें, तो ये करीब 1 in 10 to the power of 130 होती है। जिगर में हज़ारों प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं, और वो सब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट और फंक्शन के लिए चाहिए। 10 to the power 130, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है। मैंने कभी नंबर्स को इस तरह अप्लाई नहीं किया था बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर। यही तो मकसद है। जब हम नंबर्स और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो अक्ल खुद ब खुद ईमान की तरफ झुकती है। हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनकी अपनी ज़ातों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि यही कुरान हक है। कुरान 41-53। सुभान अल्लाह, ये तो एक बेहतरीन सबूत है कि इसके पीछे एक अजीम जहन है। प्रोफेसर, लेकिन एवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं कि ये सब ग्रेजुअल एवोल्यूशन से हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन ने ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इसे ऑप्टिमाइज किया है। अच्छा सवाल है फातिमा, लेकिन जिगर के बहुत से फंक्शंस इररेड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स हैं। इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक सिस्टम के कई पार्ट्स होते हैं, और अगर आप एक भी पार्ट निकाल दें तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन से नहीं बन सकता, क्योंकि पार्शियली फंक्शनल सिस्टम नेचुरल सिलेक्शन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो नेचुरल सिलेक्शन एक हाफ फंक्शनल सिस्टम को कैसे फेवर करेगी? वो तो सर्वाइवल के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। यही तो लॉजिकल रिफ्यूटेशन है। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उन चीज़ों को आगे बढ़ाती है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद हों। एक ऐसा सिस्टम जो अधूरा है और काम नहीं करता, वो कैसे इवॉल्व हो सकता है? जिगर के हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और वो सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग डेवलप करना मुमकिन नहीं लगता। ये स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है। और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो आपने बताई, वो भी इस आर्ग्यूमेंट को कमजोर करती है। बिल्कुल। अगर 10 ज़रूरी प्रोटीन्स के लिए प्रोबेबिलिटी 10 की पावर 130 है, तो जिगर के हज़ारों एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्ट चैनल्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के सही जगह पर
और सही वक्त पर बनने की प्रोबेबिलिटी तो ला इंतहा छोटी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक जंकयार्ड में तूफान आए और एक चलू बोइंग 747 बन जाए। इम्पॉसिबल। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। अगर जिगर जैसा सिस्टम बेमकसद नहीं तो हम कैसे बेमकसद हो सकते हैं? स्केप्टिक्स अक्सर सिर्फ मटेरियल एक्सप्लेनेशन पर गौर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस मटेरियल के पीछे क्या डिज़ाइन और मकसद है। हर चीज़ का एक अल्टीमेट कॉज होता है, और जिगर जैसी परफेक्ट मशीन का अल्टीमेट कॉज सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है। मुझे सिर्फ जनरल वर्सेस याद हैं जो इंसानी तख्लीक की बात करते हैं, फिर उसे एक दूसरी शक्ल में पैदा किया। ये फ्रेज कितना वाजे है, जिस्म के अंदर के इन मुख्तलिफ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरफ इशारा करता है। यही तो है आयात का मकसद। वो हमें सिर्फ हैरत में नहीं डालती, बल्कि हमारे रब की अजमत, उसकी क़ुव्वत और उसकी हिकमत को पहचानने में मदद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इल्म से मेरा ईमान और मजबूत हुआ है। अब जब भी मैं जिगर का जिक्र सुनूंगी तो मेरे जहन में अल्लाह की कुदरत आएगी। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक अजीम तब्दीली पैदा की है। मैंने जिगर को सिर्फ एक ऑर्गन के तौर पर देखा था, लेकिन अब मैं इसे अल्लाह की एक खुली निशानी के तौर पर देख रही हूँ। आमीन। फी अमानिल्लाह प्रोफेसर।